सीटेट की तैयारी में एनसीएफ 2023 को लेकर बहुत कुछ बदल गया है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में और स्मार्ट तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, सीटेट में अब एनसीएफ पूछने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। अब वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एनसीएफ क्या है, नहीं। अब सवाल ये होगा कि आप इसे क्लासरूम में लागू कैसे करेंगे। मतलब सारा का सारा फोकस रटने पर नहीं, बल्कि असल में करके दिखाने पर है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? ये है सामग्री से योग्यता तक का सफर, यानी द बिग शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट टू कॉम्पिटेंसी। अब इस बात पे जोर नहीं है कि कितना पढ़ा दिया, बल्कि इस पर है कि बच्चे में कौन सी योग्यता आई। देखिए, पुराने तरीके में क्या होता था, सवाल बस एक था, भाई कितना सिलेबस खत्म हुआ, है ना। लेकिन एनसीएफ 2023 कहता है रोको, अब सवाल ये है कि बच्चा उस ज्ञान का कर क्या सकता है। क्या वो उसे अप्लाई कर पा रहा है? क्या वो किसी चीज़ का विश्लेषण यानी एनालाइज कर सकता है, या फिर कुछ नया बना सकता है? फर्क देख रहे हैं? तो सीटेट के लिए जो एक लाइन हमें याद रखनी है वो ये है, लर्निंग आउटकम इज ग्रेटर देन कंटेंट कवरेज। मतलब सीखने का नतीजा सिलेबस पूरा करने से कहीं कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। असल में क्या सीखा गया, बस वही मैटर करता है। चलिए अब बात करते हैं एनसीएफ 2023 के कोर पिलर्स की, यानी इसके मुख्य स्तंभों की। यही वो आइडियाज हैं जिन पर सिचुएशन बेस्ड सवाल बनते हैं। पहला और सबसे अहम है फाउंडेशनल स्टेज, यानी बुनियादी चरण। ये है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। और यहाँ का मूल मंत्र क्या है? प्रेशर फ्री लर्निंग। मतलब कोई दबाव नहीं, सीखना होगा खेल खेल में, कहानियों से, खिलौनों से, और सबसे ज़रूरी अपने आसपास की चीज़ों से, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। अगला बड़ा आइडिया है इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी विषयों का एकीकरण। अब वो ज़माना गया जब साइंस, मैथ्स और आर्ट्स अलग अलग कमरों में बंद थे। अब इन दीवारों को गिराना है, मतलब सभी विषयों को एक साथ एक थीम के जरिए पढ़ाना है। अच्छा, ये होता कैसे है? एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारी थीम है पानी, तो ईवीएस में हम पढ़ेंगे पानी के स्रोत क्या हैं। लैंग्वेज की क्लास में हम नदी पर एक कहानी पढ़ लेंगे। मैथ में हम पानी को मापना सीखेंगे, और आर्ट की क्लास में पानी का एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे। देखा, एक ही थीम पानी ने सारे सब्जेक्ट्स को एक धागे में पिरो दिया। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है पाठ्यक्रम में भारतीय संदर्भ, यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट इन करिकुलम। एनसीएफ कहता है कि हमें ग्लोबल तो बनना है, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं। इसलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमारी स्थानीय संस्कृति, हमारी पारंपरिक कलाएं, इन सब को पढ़ाई का हिस्सा बनाना है, ताकि बच्चे अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। चलिए अब आते हैं 2 बहुत ही जरूरी पहलुओं पर, असेसमेंट एंड द टीचर्स रोल, यानी मूल्यांकन कैसे होगा और शिक्षक की भूमिका अब क्या होगी। और यकीन मानिए, यहाँ भी सब कुछ बदल गया है। सबसे पहले मूल्यांकन, यानी असेसमेंट। पहले क्या होता था? मार्क्स मार्क्स मार्क्स, बच्चे पर ठप्पा लगा दिया जाता था। लेकिन अब नहीं, अब फोकस मार्क्स पर नहीं, बल्कि फीडबैक पर है। मतलब बच्चे को ये बताना है कि वो कहाँ और कैसे बेहतर कर सकता है। मकसद लेबल लगाना नहीं, बल्कि मदद करना है। तो फिर ये होगा कैसे? सिर्फ एक फाइनल एग्जाम से? बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे क्लास में बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना, यानी उसे ध्यान से देखना, उसका पोर्टफोलियो तैयार करना, और क्लास में जो डिस्कशन होता है उसके जरिए बच्चे को समझना। ये सब मूल्यांकन का ही हिस्सा है। और अब बात करते हैं टीचर की। एनसीएफ 2023 टीचर को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है, जिसे कहते हैं टीचर ऑटोनॉमी, यानी शिक्षक स्वायत्तता। इसका मतलब है कि टीचर अब सिर्फ एक करिकुलम इम्प्लीमेंटर नहीं है, जो किताब में लिखा है बस वही पढ़ा दे। नहीं, अब टीचर एक डिज़ाइनर है, एक इनोवेटर है। वो अपनी क्लास के बच्चों के हिसाब से तय कर सकता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस रफ्तार से पढ़ाना है। ठीक है, तो हमने ये सब समझ तो लिया, पर अब सवाल ये है कि इस जानकारी को सीटेट में मार्क्स में कैसे बदलें। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी सीटेट स्ट्रैटेजी की। अब स्क्रीन पर जो शब्द दिख रहे हैं वो सीटेट के लिए गोल्डन कीवर्ड्स हैं। इन्हें बिल्कुल ध्यान में रखिए। जहां भी ऑप्शन में आपको ये शब्द दिखें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मल्टीडिसिप्लिनरी यानी बहुविषयक, प्ले बेस्ड लर्निंग, स्ट्रेस फ्री असेसमेंट और इंक्लूजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, समझ जाइएगा कि आप सही जवाब के बहुत करीब हैं।
चलिए एक टिपिकल सीटेट सवाल देखते हैं जो आ सकता है। सवाल है, एक टीचर क्लास में कहानी सुनाने, ग्रुप वर्क करवाने, लोकल उदाहरण देने और ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट का इस्तेमाल कर रही है। तो बताइए, ये टीचर किस फ्रेमवर्क को सपोर्ट कर रही है? सोचिए जरा। जाहिर सी बात है, इसका जवाब है NCF 2023, क्योंकि इसमें वो सारी बातें हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस की हैं। तो देखिए, नए सीटीटी पैटर्न में महारत हासिल करने का राज यही है कि आप ये समझें कि ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि क्लासरूम में कैसे दिखेंगे। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। NCF 2023 पैटर्न को सच में मास्टर करने के लिए आपको क्या लगता है, क्लासरूम में इन सब में से कौन सा सिद्धांत लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा?